बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अनीनिल मकीनिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन हज़रात उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम याराने तरीक़त व मसलक, वक्त की कमी को मलूज़े खातिर रखते हुए मैंने बड़ा मुख्तसर खुतबा पढ़कर अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। हम जो अहले सुन्नत व जमात खुसूसन हुजूर सैयद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैरोकार अपने आप को सुन्नी बरेलवी कहने वाले, मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजल और उसके करम से हम इसका जितना शुक्र अदा करें कि दौरे हाजिर में वो बंदा जिसको अल्लाह ने आला हज़रत के मसलक पर कायम रखा हुआ है, समझो कि वो सारे फितनों से बचा हुआ है। और ये अल्लाह का एहसान ही है, वरना बड़े बड़े लोग फिसल गए दौरे हाजिर में, बड़े बड़े आस्थाने आगे पीछे हो गए, बड़े बड़े पीर आगे पीछे हो गए, बड़े बड़े मौलवी आगे पीछे हो गए। तो बंदा इल्म रखता हो ना, इल्म और इल्म के साथ फिर वो बच जाए, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। आज लोगों के पास छटाकी इल्म है, और उनका छटाकी इल्म जो है ना, वो कोई दाएं फुदक रहा है, कोई बाएं फुदक रहा है, कोई सज्जे छाला पे मारदा है, कोई खब्बे छाला पे मारदा है, और छटाकी में कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारे उन बाबों को सलाम है जिनका छटाकी नहीं समंदर था, और वो समंदर इल्म सीनों में रखकर बड़े सुकून के साथ अपना ईमान बचाकर दुनिया से गए। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समंदर इल्म था मेरे बाबे के पास, छटाकी नहीं समंदर इल्म। मैं एक दिन अकेला आपके साथ कमरे में बैठा हुआ था, मैंने कहा हुजूर छटाकी ये तो कोई इधर फुदकता कोई इधर फुदकता है ते तुसी अलिफ लाम मीम तो वन नास तक हर सीजे दी सरफे सगीर कर लेंदे हो हैं, ते हदीसां पढ़दे हो ते पंज सफे दी हदीसां एक ही साइड पढ़ जांदे हो, ते कुरान पढ़दे हो ते एक आयत एक रकत सारा कुरान ही पढ़ जांदे हो हैं। ते फिर अल्लाह ताला ने जेड़ा तुहानू बचाया होया इहदी कोई वजह ते दसो। उन्हां कहा खिजरुल इस्लाम एक ही गल है, असी रजा नाल जुड़े हुए हैं, आला हज़रत नाल जुड़े हुए हैं, और जो उनसे जुड़ा हुआ है और अपनी आंखें बंद रखी हुई हैं उन पर, उससे आगे की कोई बात नहीं करता, और वहां पर तहकीकें नहीं करता, तहकीकें रोक देता है और कहता बस जो बड़िया ने किया है, जितने भी मुशाजरात हैं कामयाबी इसमें। तो हमें सुन्नत व जमात खुसूसन आला हज़रत वाले, ये अल्लाह का हम पर एहसान है। हमारा जो अकीदा ना याद रखना बिल्कुल सच्चा से सच्चा। हज़रत मौलाना मुर्तजा साहब मुझसे कबल जो बात कर रहे थे बिल्कुल हकीकत है। इस नेट ने फायदा भी बढ़ा दिया, लेकिन इस नेट ने नुकसान भी बढ़ा दिया। हर बंदा अपनी अपनी बात की बोलियां बोल रहा है, हर बंदा जिसका दिल करता है दो किताबें सामने रखता है, कैमरा ऑन करता है, तकरीर शुरू कर देता है और कहता है जो मैं कह रहा हूं वही अकीदा है। और मुसीबत यह है कि इनमें से कोई बंदा भी नेट वाला ये मजमे में आके इस तरह चार बंदों के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। सानू इत्थे बिठाया जे, असी तुहाडे सामने इत्थे बैठे हां, लखां दा मजमा बिठा दिओ ते सामने उन्हां दे हत्थ च तलवारां दिओ, तलवारां नहीं देंदे कलाशन कोफां दिओ, उन्हां दे हत्थ च बम फड़ाओ। जे खुदा दी इज्जत दी कसम है
असी हुजूर दी हयात दे मुतालिक, हुजूर दी खत्म नबूवत दे मुतालिक, हुजूर दे नूर दे मुतालिक, हुजूर दे गैब दे मुतालिक एक बारी भी कह दईए ना कि ये नहीं था, सानू बम्मा नाल उड़ा दिओ। जे असी एक बारी भी कह दईए, असी कल्ले बैठे हुए ना कमरे च, तां भी साडा कीदा है ये हुजूर नूर है, हुजूर गैब जानते हैं, हुजूर जिंदा है। और असी लखां दे मजमे च होवांगे तां भी साडा कीदा है ये। फिरना नहीं असी अपनी गल। वो कराची का एक बाबा था, गालबन बाबा राम था उसका नाम था। एक मिर्जाई उसके पास आता था और आके बड़ा तंग करता था। बाबा झटका सी, उन्होंने आंदा जांदा कुछ नहीं सी। झटके बाबे भी कदी कदी कमाल ही करते ने, कदी कदी बड़े इलम वाली गल्लां भी उत्थे नहीं पहुंचदियां जिथे झटके बाबे की गल पहुंच जाती। उसने कहा यार मेरे कोल ना आया कर, मैनू इन्ना ही पता हुजूर आखिरी नबी है। वो रोज आ जाए। एक दिन इत्तेफाकन वो बाबा कुल्हाड़ी पे तेज करता सी, बाबा राम का। उतो मिर्जाई आ गया। बाबे ने क्या इसका कोई इलाज तो करी आए। उन्हें क्या पुत्र जरा कुंडी ला ना। उन्हें कुंडी लाई ना, उन्हें वेख्या भाई आज खैर नहीं, बाबा ते आज गुस्से च। उन्हें क्या है लेट होए थे। उन्हें क्या कोई माफी की सूरत है? उन्हें क्या लेट थे, माफी तेरी हुणे करने। वो थले लेटिया ना, बाबे ने चाही उत्ते कुल्हाड़ी, ते कुल्हाड़ी उत्ते चाह के उन्हें क्या दासा मिर्जा कौन है? दासा मिर्जा कौन? ओनू मौत नजर आ रही सी अपनी है। वो थल्लो सिर चाया, उन्हें क्या मिर्जा ते बड़ा ही कुत्ते दा पुत्र है, मिर्जा ते हराम दा। उन्हें क्या बस इन्नी जी गल सी, उठ उठ मारना नहीं सी तेनू। ओनू उठाया, कुल्हाड़ी ओनू फड़ाई, आप बाबा थल्ले लेट गया। उन्हें क्या हुण मेरा पैर वड ते फिर मेरे कोलों पुछी हुजूर कौन ने? मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते होंगे सी, खत्म नबूवत का नारा लाया करो ना, इतना डांटा लाया करो, थोड़े चेहरे से भी इतना जलाल आए। कोई मिर्जाई वेंदा भी होए उसका दिल पाट जाए थोड़ा चेहरा वेख के। क्यों? खत्म नबूवत की हजारा दलीलां एक पासे ते खत्म नबूवत का ए वाला नारा एक पासे। ये ते मिर्जाइयां दे जिंदा रहो। और ऐसा नहीं हुआ, ये बात मैं आज कर रहा हूं खुदा की इज्जत की कसम। हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबी हजरत शुएब जब गए ना मुसलमा कज़ाब के पास और जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम का खत उसको दिया ना है, और उसने कहा, उसमें हुजूर ने सिर्फ इतना लिखा था, वो खत उसने हुजूर के पास भेजा था और उसने कहा कि मैं भी नबी हूं, आप भी नबी हैं, दोनों हम आपस में तय कर लेते हैं, आधी नबूवत आप करें, आधी मैं करता हूं, आधी खलकत आप, आधी खलकत मैं, इकट्ठे होकर नबी बनते हैं और काम चलाते हैं। ये उसने लिखा। मेरे हुजूर ने जवाब में सिर्फ एक जुमला लिखा खत में। हुजूर ने कहा अंत कज़्ज़ाब, तू झूठा है। कोई लंबी तकरीर नहीं की थी हुजूर ने, खाली एक जुमला। तो साहबी ने देता, फरमाया ले जाओ उसको दो। कौन लेके जाएगा? साहबी ने हाथ खड़ा किया, हुजूर मैं, कल ले जाओ। जब लेके गए ना उसके पास, अब जब वो खत वहां पहुंचा, उसने खोला, उसने लिखा, बीच में लिखा था अंत कज़्ज़ाब, तू झूठा है। उसने कहा मेरे बारे में तू क्या कहता है? मेरे बारे में तू क्या कहता है? तेरे नबी ने तो लिख के भेजा ना, चलो ये मेरे बारे में तू क्या कहता है? मैं कौन हूं? आपने कहा की किया ही मैं सुनया नहीं मैं सुनया नहीं। उसने कहा तू क्या कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में? है तो आपने कहा वो अल्लाह के आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है। उसने आपके जिस्म का एक हिस्सा काटा और काट के उसने कहा मेरे बारे में तू क्या कहता है? आपने कहा मैंने सुना नहीं, क्या कहता है? की किया? उसने कहा हुजूर के बारे में क्या कहता है? मैंने कहा मेरा नबी आखिरी नबी है। उसने जिस्म का दूसरा हिस्सा काटा और फिर कहा मेरे बारे में क्या कहता है? आप कहते मुझे सुना नहीं, क्या कह रहा है? और जब हुजूर की बात आती, हर उज़्व काटता रहा और हर दफा यही पूछता रहा, सलाम है फिर जने नू, जने नू फिर सलाम है। और मेरे बाबा जी कहा करते थे, और जना जना ही होता है, जना जना ही होता है। जना एक होवे ना ते सामने हजार हो, जना जना ही होता है। और जना जदों मैदान में खलो जाए ना, पता लगता जना खलो गया। और जनिया नू इस गल की परवाह नहीं होती, मैं कला वा, जना जना ही होता है। असी हर दौर च वेख्या, जना जदों मैदान च आके खलो गया ना, जना कला ही सी। अगे मजमे सन, जने ने मजमे नसा दिते। जना भावे दाता अली अजमेरी होवे, और जना भावे पीर मेहर अली शाह होवे,
जड़ा भावे इमाम अहमद रजा होवे, जड़ा भावे मुजद्दिद अल्फसानी होवे, जड़ा भावे खादिम हुसैन रिजवी होवे, जड़ा होना कला है। बाबा जी कहा करते थे जड़ा कला भी होवे तो बड़ा होता, कला भी। इसका मतलब क्या है? अगर इजाजत हो तो मैं इसका मतलब अर्ज कर दूं। कहते नहीं जी बाबा जी आंदे सी जड़ा जड़ा कला भी होवे तो बड़ा होता है। ਇਹਦਾ मतलब की ये यार जड़े ਨੂੰ मजमे ਦੀ ਲੋੜ नहीं होती। मैं क्या मजमे ਦੀ ਲੋੜ होती है, लेकिन बाबा जी आंदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ जड़ा कला भी होवे बड़ा होता है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ कि खुसरे हजार भी होन ते थोड़े होंदे ने, खुसरे हजार भी होन ते थोड़े होंदे ने। ते जड़ा कला भी होवे ना ते बड़ा होता है। ते जड़ा जिथे खलो जाए पता लगता है हुजूर दा गुलाम खड़ा है। बस लोग आते ने जड़ा दी दलेरी वेखदे ने ते खुदा दी इज्जत दी कसम है हुजूर दा हर साहबी इस दर्जे ते सी कि जदों खड़ा हो जाता सी और सामने हजारां काफिर भी होंदे सन, उस कल्ले जड़े नूं वेख के उन्हां नूं अपनी तलवारां थल्ले करनियां पै जांदियां सन। हजरत खालिद बिन वलीद गए थे कि नहीं? सामने रूमी थे कि नहीं? और रूमियों का मजमा सामने कसीर था कि नहीं है? और उसने कहा, जर्नल ने उसने कहा तुम्हारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, मदीने से उठ के इधर आ गए हो, जाओ हम तुम्हें पैसे भी देते हैं, रोटियां भी देते हैं, वापस चले जाओ। जब मुक जाएंगी रोटियां, पैसे खत्म हो जाएंगे, हम तुम्हें और दे देंगे, फिर आ जाना और यहां से चले जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद आगे खड़े थे और आपके साथ चंद साहबा थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने पता क्या कहा? आपने ये नहीं कहा कि अच्छा हम वापस चले जाते हैं रोटियां लेके पैसे लेके, बिकने वाले कोई और है, बिकने वाले कोई और। आपने एक ही जुमला कहा, आपने फरमाया नहीं हम मदीने में होते हैं, हमें वहां पता चला हम तो खून पीते हैं, खून हुजूर के हम वो गुलाम है जो खून पीते हैं। हमें पता चला कि रोमियों का खून बड़ा मीठा है, हम मदीने से पैसे लेने नहीं आए, लंगर लेने नहीं, रोमियों हम तुम्हारा खून पीने के लिए आए हैं, हम तुम्हारा खून। एक की गाल इंजी करो अगले तू कट के रख दो। हजरत बकर ये अकीदा है, और ये अकीदा हजारों के सामने भी, लाखों के सामने भी, और तन्हा कमरे में बैठे हो तो भी अकीदा यही है। अब हमारा मिजाज भी यही है, हमें जिधर भी रखोगे ना, तन्हाई में भी हजारों के मजमे में, हमारा अकीदा यही है, हमारा अकीदा। आओ अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए, नेट पर एक मौलवी तकरीर कर रहा था प्रोफेसर बनकर, सामने लोग बैठे हुए थे, गलबन कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम। उसमें एक मौलवी साहब, प्रोफेसर साहब, मौलवी तो नहीं कहूंगा, प्रोफेसर साहब तकरीर कर रहे थे। अपने आप को प्रोफेसर कहने का लोगों को बहुत शौक हो गया, तो प्रोफेसर साहब तकरीर कर रहे हैं। वो कहते देखिए ना, कुछ लोग अकीदा रखते हैं, कहते हैं हुजूर जिंदा है। अब आप मुझे बताइए, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, वो कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अब आप अगर कहें कि हुजूर जिंदा है, तो क्या हुजूर को जिंदा कहने वाला इस आयत का इनकार नहीं कर रहा? और सामने नौजवान स्टूडेंट बैठे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, और ये गुमराहियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फैलाई जा रही हैं। कहते हैं आप बताएं, जब कहा जाएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है, तो ये हुजूर को जिंदा कहने वाले तो कुरान की इस आयत का सरी इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो जब हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो बताओ हुजूर नफ्स नहीं है? बोला हुजूर भी नफ्स है, जान है। तो बोला फिर हुजूर ने नहीं चखा? बोला हुजूर ने भी चखा। तो बोला जब सब ने चखा तो मौत आ गई, तो फिर ये कहते हैं हुजूर जिंदा है। तो ये तो कुरान के खिलाफ अकीदा। डेफिनेटली जब सामने आलिम नहीं बैठे होंगे, तमाम नौजवान स्टूडेंट बैठे होंगे, और अगला कुरान पढ़कर ये बात कर देगा, तो जहन में एक दफा तो आएगा ना, यार गल तो ठीक है, ये एवं सुन्नी मिलाद मनाते रहते हैं, एवं तुम 5-6 घंटे इतने बैठे हो, खा मखा तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो। मिलाद तो बनता ही नहीं है, नबी का तो उर्स बनता है। क्यों? इसलिए कि जिंदा का मिलाद होता है, और जो मुर्दा हो, जो दुनिया से चला जाए, या जिनका विशाल हो जाए, या जो शहीद हो जाए, या जिनका इंतकाल हो जाए, उनका तो उर्स होता है। तो ये सुन्नी मिलाद करते रहते हैं, इन्हें तो उर्स करना चाहिए। हो सकता किसी के जहन में सवाल आए, मेरे पास स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ भी ये मसला चल रहा है, आप जरा इसका जवाब दें। मैं आपकी खिदमत में अपना अकीदा अर्ज कर देता हूँ, और आप यहाँ से लेके जाएं अपना अकीदा, क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने जितने खुतबा बुलाए हैं, जो मैंने नाम देखे हैं, सब अकीदे वाले हैं, और आपको अकीदा दे के जाएंगे। और मैं भी आपकी जहनों में अकीदा राशिद करना चाहता हूँ। बात सुनो, अपने अकीदे की हिफाजत करो,
अपने अकीदे को बचाओ। मिर्जा जेलवी का 5 मिनट का क्लिप सुनकर अपने अकीदे को खराब मत करो। 5 मिनट में अकीदा नहीं बनता, 5 मिनट में कबाड़ा बनता है। हमको एक बात समझाने के लिए घंटा घंटा तकरीर करनी पड़ती है, फिर जाकर कहीं अकीदा बनता है। 5 मिनट का क्लिप सुनते हो, उठकर रफा दैन करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हो, अकीदा 5 मिनट में बनता है। फिर जिदा मां प्यो ही कोई ना होवे ओदे पिछे टुरदे हो, और टुरो इना पिछे जेड़ी हस्ती इत्थे दाता साहब वर्गी मौजूद है, जिन्हें कश महजूब अकीदे दा बिल्कुल निखारा करके रख छड़िया। इन्हां बुजुर्गां पिछे टुरो। तो ये नट की तकरीरें सुन सुन के अपने अकीदे खराब मत करो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए, नामूस रिसालत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए।